प्यार के सागर भगवान परमपिता परमात्मा हम बच्चों को आते ही यही पुकारते हैं, मेरे मीठे बच्चे, मेरे लाडले बच्चे, मेरे सिकिलते बच्चे, मेरे रूहानी बच्चे, मेरे दिल तख्त नशीन बच्चे, मेरे नूरे रत्न बच्चे। तो प्यार का सागर बाप कैसे हम बच्चों को आकर के जो जन्म जन्म के माया के वशीभूत होकर के पतित बन चुके हैं, फिर भी बाप कितना हमें प्यार करके गले लगाते हैं। तो यही बाप के कल्याण करने के कारण बाप का नाम शिव रखा गया। शिव शब्द का अर्थ ही है कल्याणकारी। तो हमारे प्यारे बाबा जो जन्म मरण से न्यारे हैं, अजन्मा अकर्ता भोगता है, उनका ही केवल नाम गुणवाचक है। बाकी संसार में जितने भी नाम हैं वो व्यक्तिवाचक है, लेकिन बाप कोई देह धारण नहीं करते, इसलिए उनका नाम गुणवाचक है। तो बाबा के 1.5 लाख गुण हैं, 1.5 लाख ही नाम है, लेकिन सब गुणों में एक विशेष गुण है सर्वात्माओं का कल्याण करना। तो इसलिए बाप का नाम शिव प्रसिद्ध है। तो शिव बाबा आकर के हम बच्चों को आत्मिक ज्ञान दे करके हमको फिर से महान आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा बनाते हैं। आज तक संसार को चलाने वाले, संसार को सुधारने वाले, उन्होंने भौतिक ज्ञान दिया, व्यक्तियों के बारे में बताया, समाज के बारे में बताया, लेकिन समाज का सदा के लिए कल्याण हो जाए उसके लिए बाबा ने ही आकर के बीज, जो आत्मा है, बीज को ही श्रेष्ठ सुधारने के लिए आत्मा का ही ज्ञान दिया। क्योंकि देह के द्वारा कर्म करने वाली, देह की कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करने वाली मुख्य रूप से आत्मा ही है। आत्मा ही मुख द्वारा बोलती, आंखों द्वारा देखती, कानों द्वारा सुनती, तो आत्मा ही कर्म इंद्रियों का राजा है। तो आज जैसे कोई ड्राइवर अच्छी तरह गाड़ी नहीं चलाता, कभी कहीं ब्रेक नहीं लग पाती, कहीं हैंडल नहीं मुड़ पाता, कहीं कुछ और कार्य नहीं कर पाता, इसी प्रकार से हम आत्माएं भी कभी मुख को ठीक नहीं चला पाते, कभी आँखों को सही हम मार्गदर्शन नहीं देते। तो हम आत्माएं इस शरीर के द्वारा जो भी कर रहे हैं, दुखदायी कर्म कर रहे हैं, जिसको पाप कर्म कहते हैं। तो कर्मों का ज्ञाता, भाग्य विधाता बाप आकर के हमें बताते हैं कि ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है, कर्म बीज है। जैसा मनुष्य कर्म करता है, ये सृष्टि का लॉ है, उसको कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। साइंटिस्टों ने भी कहा, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बाप आकर के हमें कर्मों का श्रेष्ठ बनाने का तरीका बताते हैं कि बच्चे, तुम आत्माएं जो भी कर्म करती हो, कर्म करने से पहले तुम्हारी निर्णय शक्ति, बुद्धि जो निर्णय करती है, वो तभी कर्म कर पाते हो। तो इस बुद्धि को मेरे साथ कनेक्ट करोगे तो तुम बुद्धिमान बन जाओगे, गुणवान बन जाओगे। तो बुद्धि द्वारा शिव बाबा को याद करने को ही योग कहते हैं। हम अपने आत्माएं अपने प्यारे पिता को याद करती हैं, इसलिए सहज योग। और जो हम बाबा को याद करते हैं तो हम अपनी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल कर पाते हैं, इसे राज योग कहते हैं, सहज योग कहते हैं। समझ करके बाप को याद करते हैं, ज्ञान योग करते हैं, ज्ञान योग कहते हैं। बुद्धि योग कहते हैं, निरंतर योग कहते हैं, कर्म योग कहते हैं। कर्म करते भी हम अपने प्यारे बाबा को याद कर सकें। तो बाप ने हमें ऐसी विधि बताई है
जिससे हमारे कर्मों में श्रेष्ठता दिव्यता आती है। इसी से ही हम आत्माओं का उद्धार होता है और आत्माएं अपने पाप कर्मों से बचती चली जाती हैं और हल्के हल्के होते होते पिछले अपने पाप कर्मों को भी अपनी बुद्धि की कला से भस्म करते हैं, अर्थात उसके विक्टिम नहीं होते। पाप कर्म का संस्कार आता है, लेकिन श्रेष्ठ बुद्धि होने के कारण उस पाप के कर्म को हम एक्शन में नहीं लाते, अर्थात पाप कर्म से बच जाते हैं। तो बाप कहते हैं सिमर 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 सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ। यही एक तरीका है, इसी को योग बल कहा गया। तो बाप कहते हैं बाहुबल से इस संसार पर कोई भी जीत नहीं प्राप्त कर सका, न कर सकता है, लेकिन योगी आत्मा योग बल से अपने कर्म इंद्रिय जीत, प्रकृति जीत और विश्व जीत बनती है और सारे संसार पर जीत प्राप्त करके कंट्रोलर बनते हैं। इसलिए बाप हम बच्चों को कहते हैं बच्चे होली बनो योगी बनो, होली बनो योगी बनो, क्योंकि बिना पवित्र बने हम योगी नहीं बन सकते। तो हमारा मुख्य नारा है बी होली एंड बी राजयोगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।